हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 11 के लिमिट चैप्टर के ऊपर न्यूमेरिकल डिस्कस करने जा रहे हैं। न्यूमेरिकल हमारे सामने है, फाइंड लिमिट x टेंस टू 0 fx एंड लिमिट x टेंस टू 1 fx, और फंक्शन है fx हमारा 2x + 3 जब x लेस देन इक्वल टू 0 और 3 टाइम्स ऑफ ब्रैकेट में x + 1 जब x ग्रेटर देन 0। तो ये हमारा सवाल है। तो इस सवाल में हम लोग देखेंगे कि ये जो फंक्शन है हमारा पीस वाइज फंक्शन है। सबसे पहले इस चीज को समझेंगे कि ये जो फंक्शन है हमारा ये पीस वाइज फंक्शन है। ऐसे फंक्शन को हम लोग पीस वाइज फंक्शन कहते हैं, जहां फंक्शन पीसेस में हो, मतलब एक से ज्यादा फंक्शन है। 0 के लेफ्ट में देकर अगर देखें मतलब x लेस देन इक्वल टू 0, मतलब 0 के लेफ्ट में देखें तो फंक्शन हमारा कुछ और है, राइट में देखें तो फंक्शन हमारा कुछ और है। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग पीस वाइज फंक्शन कहते हैं या ब्रांच वाइज फंक्शन कहते हैं, जहां फंक्शन ब्रांचेस में बटा हुआ है, एक से ज्यादा फंक्शन है। आज से पहले हम लोग लिमिट के जो भी न्यूमेरिकल्स को डिस्कस किए थे, वहां पर हम लोग के पास सिर्फ एक ही फंक्शन दिया रहता था, उसी पर हम लोग लिमिट निकालते थे। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग इस टाइप का बहुत सवाल देखे थे फैक्टराइजेशन मेथड, रैशनलाइजेशन मेथड से। जैसे लिमिट x टेंस टू 1 है, लिमिट x टेंस टू 5 है, x² - 25 बटे में x - 5। तो हम लोग इस टाइप के सवाल को जब सॉल्व करते थे तो यहां पर हमारे पास सिंगल फंक्शन था, तो यहां पर हमें लेफ्ट हैंड और राइट हैंड निकालने की आवश्यकता नहीं होती थी। लेकिन जब भी हमारे पास पीस वाइज फंक्शन रहेगा इस टाइप का, तो यहां पर हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों निकालना पड़ेगा। यहां पर हम लोग एक ही से काम चला लेते थे, डायरेक्ट लिमिट निकाल लेते थे फॉर्मूला लगा करके, चाहे वो कोई मेथड से निकाले, रैशनलाइजेशन मेथड, यहां तो फैक्टराइजेशन मेथड लगेगा या एल हॉस्पिटल रूल या फॉर्मूला से ही बना सकते हैं ऐसे सवाल को। तो वहां पर हम लोग डायरेक्ट ये बिल्कुल नहीं मतलब सोचते थे कि यहाँ लेफ्ट हैंड निकालना है या राइट हैंड निकालना है, कुछ नहीं, डायरेक्ट हम लोग लिमिट निकाल लेते थे। लेकिन आज हम लोग जो भी सवाल लेंगे उसमें हम लोग लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों निकालेंगे। तो यहीं पे डाउट होता है बच्चों को कि सर कब हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों निकालेंगे और कब हम लोग डायरेक्ट लिमिट ही निकालेंगे, सिंगल निकालेंगे। तो उस चीज को भी आज हम लोग समझेंगे कि कब हम लोग को LHL RHL दोनों निकालना पड़ता है, कब हम लोग डायरेक्ट एक ही से काम चला लेंगे। तो इस चीज को भी हम लोग समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जो भी हमारा न्यूमेरिकल है उस चीज को सॉल्व करते हैं सबसे पहले। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग पीस वाइज फंक्शन कहते हैं, जहां फंक्शन पीसेस में होता है। ऐसे फंक्शन को हम लोग पीस वाइज फंक्शन कहते हैं। नाम पे नहीं जाना है, नाम से कुछ नहीं है, लेकिन बस जब एक से ज्यादा फंक्शन है तो यहां पर हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों निकालना पड़ेगा। यहां पर 0 के अबाउट फंक्शन का बिहेवियर चेंज हो रहा है, और अभी जो हम लोग क्वेश्चन देखे थे यहां पर सेम फंक्शन था, सिंगल फंक्शन था। तो 5 के लेफ्ट में भी देखें, 5 के राइट में भी देखें तो हमारा आंसर सेम निकलता है। लेकिन यहां पर आंसर सेम नहीं भी निकल सकता, निकल भी सकता है। तो वो डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद। तो जब हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, अगर दोनों आपस में बराबर आ जाता है, अभी देखेंगे, तो कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। और अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में बराबर नहीं होता है तो कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन को लेंगे और यहां पर हमें लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों निकालना पड़ेगा, क्योंकि फंक्शन एक से ज्यादा है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट से। लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो हम लोग जानते हैं नोटेशन कुछ इस प्रकार का होता है, लिमिट x टेंस टू 0। 0 पे हम लोग को डिस्कस करना है लिमिट, तो लिमिट x टेंस टू 0 - fx। तो यहां पर हम लोग फंक्शन का जो भी फंक्शन है हमारा वो पुट करेंगे, फंक्शन जो भी है। तो देखेंगे यहां पर कि 0 के लेफ्ट में हमारा फंक्शन है 2x + 3, 0 के राइट में हमारा फंक्शन है 3 टाइम्स ऑफ x + 1। तो हम लोग जब लेफ्ट हैंड लिमिट चेक कर रहे हैं यानी कि 0 से थोड़ा सा छोटा नंबर, तो 0 से थोड़ा सा छोटा नंबर तो हम लोग इसी इक्वेशन में डालेंगे, इसमें तो नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि जो नीचे वाला इक्वेशन है उसमें हम लोग वैसा x डाल सकते हैं जो 0 से बड़ा हो। लेकिन हम लोग अभी लेफ्ट हैंड चेक कर रहे हैं लिमिट, तो यानी कि 0 से थोड़ा सा छोटा नंबर पे चेक कर रहे हैं, तो 0 से थोड़ा सा छोटा नंबर हम लोग ऊपर वाले इक्वेशन में डाल सकते हैं। तो हमारा जो फंक्शन होगा वो 2x + 3 होगा। अब तो हमारा सवाल सिंपल है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है और उसमें हम लोग को लिमिट चेक करना है। तो 0 माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 माइनस का मतलब होता है 0 के लेफ्ट हैंड साइड में, 0 के बिल्कुल करीब। तो सिंपली हम लोग जानते हैं कि जो भी लिमिट का सवाल होता है हम लोग x टेंस टू अगर 0 है तो डायरेक्ट x का वैल्यू 0 पुट करते हैं। अगर हमारा आंसर फाइनाइट आ जाता है तो वही आंसर होगा, अगर फाइनाइट नहीं आता है, इनडिटरमिनेट फॉर्म आता है, तो आगे हम लोग लिमिट के प्रोसेस को लगा करके जो भी मेथड होता है सॉल्व करते हैं। तो हम लोग जानते हैं सिंगल ये सिंपल पॉलिनोमियल फंक्शन है, और पॉलिनोमियल फंक्शन में हमेशा जो वैल्यू मिलेगा वो फाइनाइट मिलेगा, क्योंकि रेशनल फंक्शन अगर होता तब वहां 0/0 आ सकता था, लेकिन ये तो हमारा सिंपल पॉलिनोमियल फंक्शन है।
जीरो माइनस से नहीं घबराना है, जीरो माइनस का मतलब होता है जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में। तो अब जो यहाँ हम लोग x का वैल्यू पुट करेंगे तो वो जीरो ही डालेंगे इसमें। लिमिट के सवाल में हम लोग जानते हैं कि लिमिट का कोई भी सवाल रहता है जहाँ x होता है वहाँ पर इस वैल्यू को हम लोग डायरेक्ट पुट कर देते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पुट करेंगे, तो यहाँ x का वैल्यू 0 पुट करेंगे +3, तो आंसर आएगा 3। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट निकला हमारा, मतलब जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में। उसी प्रकार हम लोग राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो उसी प्रकार हम लोग RHL निकालेंगे। तो जब हम लोग राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो यहाँ पर जो सिंबल होगा लिमिट x टेंड्स टू 0 + fx, ध्यान देंगे हम लोग को 0 पे चेक करना है। यहाँ पे पहला सवाल जो है वो 0 पे चेक करने के लिए लिमिट कर रहा है, और हम लोग देख रहे हैं कि 0 के अबाउट फंक्शन चेंज हो रहा है, इसलिए हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों निकाल रहे हैं। तो 0+ पे जो फंक्शन होगा वो कौन सा होगा हमारा, 0 के राइट हैंड साइड में हमारा ये वाला फंक्शन होगा, क्योंकि 0+ का मतलब होता है 0 से थोड़ा सा बड़ा नंबर। 0 से थोड़ा सा बड़ा नंबर हम लोग नीचे वाले इक्वेशन में ही डाल सकते हैं, ऊपर वाले में तो डालेंगे नहीं, क्योंकि ऊपर वाले में हम लोग 0 या 0 से छोटा नंबर डाल सकते हैं। तो अब जो हमारा फंक्शन होगा वो नीचे वाला होगा 3 टाइम्स ऑफ x + 1। अब हमारा सवाल सिंपल है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो जहां x रहेगा वहां पे हम लोग 0 पुट करेंगे। 0+ से घबराना नहीं है, 0+ का मतलब 0 से थोड़ा सा बड़ा नंबर, लेकिन 0 के बिल्कुल करीब, यानी कि ये भी अप्रॉक्सीमेट 0 ही है। तो हम लोग यहाँ पर 0 पुट करेंगे, तो 3 टाइम्स ऑफ 0 + 1, तो यानी कि आंसर आया हमारा 3। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हमारा इक्वल आ रहा है, तो हम लोग यहीं पर लिख लेते हैं कि यहाँ पर जो हमारा LHL बराबर RHL आ रहा है, इसलिए हमारा लिमिट x टेंड्स टू 0 fx एग्जिस्ट करेगा। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर आता है तो वैसे केस में लिमिट एग्जिस्ट करता है। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में बराबर नहीं आता, अभी जैसे ये वैल्यू 3 आ रहा था, ये वैल्यू कुछ और आ जाता, तो वैसे केस में हम लोग कहते कि हमारा लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो उस चीज़ को भी हम लोग देखेंगे। तो इस चीज़ को सबसे पहले आप लोग नोट कीजिए, और यहाँ पर हम लोग ये भी समझेंगे कि कब हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, कब नहीं निकालते हैं। तो सबसे पहले इस चीज़ को नोट कीजिए। आगे हमारे पास और एक सवाल है, लिमिट x टेंड्स टू 1 fx। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, अभी हमारा जो भी कंफ्यूजन है यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो इसको हम लोग मिटाते हैं। अब जो हमारा दूसरा सवाल है, लिमिट x टेंड्स टू 1 fx निकालना है। अब यहाँ डायरेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। लिमिट x टेंड्स टू 1 मतलब 1 पे हम लोग को लिमिट चेक करना है। तो 1 पे अगर लिमिट चेक करना होगा तो 1 जो हम लोग डालेंगे कौन से फंक्शन में डालेंगे, जाहिर सी बात है नीचे वाले फंक्शन में डालेंगे, क्योंकि इस फंक्शन में हम लोग x का वही मान डाल सकते हैं जो 0 से बड़ा है। 1 हमारा 0 से बड़ा है तो हम लोग नीचे वाले फंक्शन में डालेंगे। अब ऊपर वाले फंक्शन का यूज ही नहीं करना है। तो अब यहाँ पर हम लोगों को LHL और RHL निकालने की जरूरत नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 के लेफ्ट में और 1 के राइट में हमारा सेम फंक्शन है, यही वाला नीचे वाला। गौर से देखें, ये फंक्शन डिफाइंड है x ग्रेटर देन 0 के लिए, यानी कि 0 से बड़े नंबर को हम लोग इसमें डाल सकते हैं, यानी कि ये फंक्शन जो डिफाइंड है 0 से बड़े इनपुट के लिए, और 1 हमारा 0 से बड़ा है। तो 1 के लेफ्ट में देखेंगे तब भी हमारा नीचे वाला ही फंक्शन है, 1 के राइट में देखेंगे तब भी हमारा नीचे वाला ही फंक्शन है, यानी कि 1 के अबाउट तो फंक्शन चेंज नहीं कर रहा है। लेकिन इससे पहले जब हम लोग 0 के अबाउट चेक कर रहे थे तो 0 के अबाउट फंक्शन हमारा चेंज कर रहा था। 0 के लेफ्ट में फंक्शन कुछ और था, 0 के राइट में फंक्शन कुछ और था, इसीलिए हम लोग वहां पे LHL RHL दोनों निकाले थे। लेकिन जब हम लोग 1 पे चेक करेंगे तो 1 तो 0 से बड़ा है, और 1 के लिए हमारा सेम ही फंक्शन होगा, एक ही फंक्शन है। 1 के लेफ्ट में भी यही फंक्शन है, 1 के राइट में भी यही फंक्शन है, तो फंक्शन चेंज ही नहीं कर रहा है। तो यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर निकाल भी लेंगे तो आंसर सेम आएगा, हमारा आंसर बिल्कुल डिफरेंट नहीं आएगा, क्योंकि फंक्शन तो चेंज ही नहीं हो रहा है, सेम फंक्शन है हमारा। तो यहाँ पर LHL RHL निकालने की आवश्यकता नहीं है, हम लोग डायरेक्ट लिमिट निकाल लेंगे x बराबर 1 पर, मतलब x टेंड्स टू 1 पे हम लोग डायरेक्ट लिमिट निकाल लेंगे। LHL RHL निकालेंगे भी तो उससे कुछ फायदा होगा नहीं, क्योंकि आंसर हमारा सेम आएगा। तो आज के बाद ध्यान रखना है, जब कभी भी मतलब पीस वाइज फंक्शन आ जाए और जैसे 0 के अबाउट फंक्शन चेंज कर रहा था और हमें 0 पर ही लिमिट का वैल्यू पूछा जाए तो वहां पर हम लोग को LHL RHL दोनों निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर सिंपल फंक्शन हो जहां पर फंक्शन चेंज नहीं कर रहा होगा, उस पॉइंट के अबाउट सेम फंक्शन होगा, तो वैसे केस में हम लोग को LHL RHL निकालने की आवश्यकता नहीं है, हमारा एक ही बार में डायरेक्ट लिमिट निकाल करके हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। तो जैसे अब हम लोग को लिमिट x टेंड्स टू 1 पे निकालना है fx, तो अगर हम लोग देखें
1 पे अगर हम लोग देखें तो फंक्शन चेंज थोड़ी ना कर रहा है, फंक्शन तो वही है 3x + 1, फंक्शन तो चेंज कर रहा है 0 के अबाउट, 1 के अबाउट तो चेंज कर ही नहीं रहा है। तो यहाँ पे LHL निकालेंगे, RHL निकालेंगे तो सेम आंसर देगा, तो निकालने की आवश्यकता ही नहीं है, डायरेक्ट हम लोग एक ही बार में निकाल लेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। हम लोग जानते हैं लिमिट का कोई भी सवाल रहता है तो x टेंड्स टू जो भी मान दिया रहता है वो हम लोग x के जगह पे डालते हैं। अगर वैल्यू फाइनाइट मिल जाता है तो वही हमारा आंसर होता है। अगर वैल्यू यहाँ इनडिटर्मिनेट फॉर्म आता है 0/0 या ∞/∞ कुछ भी आता तो वैसे केस में आगे हम लोग लिमिट के प्रोसेस को लगा करके सॉल्व करते। तो यहाँ उसकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि वैल्यू हमारा फाइनाइट आ रहा है। तो अब जो हमारा आंसर आया 6। तो ध्यान से समझेंगे कि जब कभी भी पीस वाइज फंक्शन हो तो वहां पे हमें LHL RHL चेक करना पड़ता है। किस पॉइंट के अबाउट? जिस पॉइंट के अबाउट फंक्शन हमारा टर्न कर रहा है, चेंज कर रहा है। 1 के अबाउट तो फंक्शन चेंज ही नहीं कर रहा था तो डायरेक्ट हम लोग लिमिट निकाले। अभी देखेंगे हम लोग बहुत सारा सवाल देखेंगे जहां पर हम लोग को LHL RHL निकालना पड़ेगा। और आज के पहले हम लोग लिमिट के जो भी प्रीवियस लेक्चर्स में देखे थे वहां पर हम लोग डायरेक्ट निकाल रहे थे लिमिट, उस पॉइंट पर हमें LHL RHL निकालने की आवश्यकता नहीं थी। तो बहुत बच्चे को डाउट होती है कि सर हम लोग कब LHL निकालेंगे, RHL निकालेंगे, कब नहीं निकालेंगे। तो ध्यान रखना है, जब कभी भी मॉडुलस फंक्शन आ जाए हमारा, पहला ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आ जाए या फ्रैक्शनल पार्ट x आ जाए या फिर हमारा पीस वाइज फंक्शन आ जाए, तो इन सारे केस में हम लोग को LHL RHL दोनों निकालना पड़ता है। LHL एंड RHL बोथ दोनों निकालना पड़ता है। ध्यान देंगे मॉडुलस फंक्शन में, क्योंकि x हम लोग जानते हैं मॉडुलस फंक्शन जो होता है 0 के लेफ्ट में -x देता है, 0 के राइट में +x देता है। तो यहां भी फंक्शन चेंज कर रहा है। फ्रैक्शनल पार्ट हम लोग जानते हैं हर इंटीजर पर वैल्यू इसका चेंज होता है। तो वैसे केस में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट में भी हम लोग जानते हैं फ्रैक्शनल पार्ट तो इसी का एक्सटेंशन है। ग्रेटेस्ट इंटीजर को अगर हम लोग समझ रहे हैं तो फ्रैक्शनल पार्ट को भी समझते ही हैं। पीस वाइज फंक्शन की बात हो तो उस पॉइंट जिसके अबाउट फंक्शन चेंज कर रहा है तो वैसे केस में हम लोग को LHL RHL दोनों निकालना पड़ेगा। इनके अलावा अगर कोई भी फंक्शन रहता है, जैसे सिंगल फंक्शन है, सेम एक ही फंक्शन है जो फंक्शन चेंज नहीं कर रहा है, जैसे हम लोग एग्जांपल देखे थे x² - 25 बटे में x - 5, तो वहां पे सेम फंक्शन था, सिंगल फंक्शन था। तो वैसे केस में हमें LHL RHL निकालने की आवश्यकता नहीं है, 100% हमारा सेम आंसर आएगा। वहां पे कोई मार्क्स भी कट नहीं होगा अगर हम लोग डायरेक्ट लिमिट सॉल्व करते हैं। तो इस चीज को नोट कीजिए। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में NCERT के क्वेश्चन नंबर 24 को देखेंगे। थैंक यू।